Hello everyone, welcome to my channel Fitness Day One. I'm Dr. Pratik Shetty and today we are diving into something we often forget is a big part of overall fitness, that is skin fitness. आज हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड मिथ्स के बारे में एंड स्किन केयर में जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उनके बारे में. एंड टू help us understand them better, we have a very special guest with us, Dr. Aditya Dharia, who is an MD dermatologist. आज हम इस एपिसोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट होगा मिथ्स के बारे में एंड सेकेंड पार्ट होगा कॉमन मिस्टेक्स इन स्किन केयर. ओके तो तुझे मैं वन बाय वन सारे मिथ्स बताऊंगा और तुझे बताना है कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या होती है. सो शैल वी बिगिन? श्योर सो द फर्स्ट मिथ इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही हमेशा सेफर एंड बेटर होते हैं. ये मिथ एग्जैक्टली नहीं कहा जाएगा बट आज के ज़माने में हर एक चीज़ में कैसा है ना, या तो कोई ऐसे प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं या तो कोई चीज़ें ऐसी पदार्थ डाली जाती है जिनकी वजह से नेचुरल प्रोडक्ट्स का जो नेचुरल रहना चाहिए वो बिल्कुल भी रहता नहीं है. एक कॉमन एग्जांपल में ये दूंगा. अभी टर्मरिक हल्दी जिसको बोलते हैं वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ रहती है, राइट? राइट. बट आजकल लोग है ना एक्ने में उसको यूज़ करते हैं. तो टर्मरिक जब रॉ स्किन को छूती है तो उससे क्या होता है, जलन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो पिंपल्स जैसी चीज़ बढ़ जाएगी. सो नाउ द नेक्स्ट मिथ इज एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स वर्क बेटर. तो ऑफ कोर्स जो कंपनी जिसका होल्ड बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट में वो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बेच सकती है, बट जो नई कंपनी आई रहती है उनको भी तो compete करना रहता है, तो रिड्यूस द कॉस्ट. दैट डज नॉट मीन कि जिसका कॉस्ट कम है इट इज़ नॉट बेटर. इट इज़ बेटर एंड समटाइम्स दे आर मोर इफेक्टिव ऑल्सो. चीप सनस्क्रीन्स रहते हैं, एक्सपेंसिव सनस्क्रीन्स रहते हैं. ऐसे नहीं रहता कि चीप सनस्क्रीन्स आर ऑलवेज अच्छे नहीं रहते, या तो एक्सपेंसिव सनस्क्रीन्स ही हमेशा अच्छे रहते हैं. डेफिनेटली सबके प्राइस रेंज के हिसाब से प्रोडक्ट्स रहते हैं एंड ऑल ऑफ देम वर्क. डिपेंड उतना करता है कि किसी का क्वांटिटी हमें कम लेना पड़ सकता है, तो अगर वो थोड़ा चीप है तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेना पड़ सकता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. Okay. So now the third myth is oily skin doesn't need moisturizer. ये तो डेफिनेटली एक मिथ है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मॉइस्चराइजर्स है ना दो तरीके के रहते हैं. एक जो फेस के लिए यूज़ होता है, दूसरा जो बॉडी के लिए यूज़ होता है. ये मैं अडल्ट स्किन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑयली स्किन इतने ज़्यादा छोटे बच्चों में नहीं रहेगा. तो अडल्ट एज में हाँ, तो फेस मॉइस्चराइजर में बिल्कुल भी लिक्विड पैराफिन एंड वाइट सॉफ्ट पैराफिन नहीं रहता. वेरएज Okay. जो बॉडी का मॉइस्चराइजर रहता है उसमें ज़्यादातर हमेशा एक किस्म का ओक्लूसिव रहता है. ओक्लूसिव मतलब वाइट सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन, बिकॉज ये दोनों चीज़ें क्या करती है, फेस पे ज़्यादा एक्ने कॉज करती है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि फेस जिसका फेस ऑयली रहता है उसमें मॉइस्चराइजर नहीं लगता, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. Okay. इनफैक्ट मॉइस्चराइजर्स एक चीज़ करते हैं कि वो लोग है ना जो सीबम प्रोडक्शन जैसे कि जो ऑयल प्रोडक्शन रहता है फेस का वो रेगुलेट कर सकते हैं. अगर हम मॉइस्चराइजर थोड़ा लगाते हैं रात में तो फेस इन जनरल थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है. Okay. एंड किसी की फेस पे अगर एक्ने रहता है तो डेफिनेटली मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए ताकि वो स्किन बैरियर मेंटेन रखे. Now the fourth myth is popping pimples help them heal faster. दैट इज कम्प्लीटली अनट्रू. हमें कहीं पे भी कुछ इन्फ्लेमेशन रहता है, अगर हम उसको और ज़्यादा स्क्वीज करते हैं तो आज सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा, राइट? सराउंडिंग इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगा तो उससे क्या हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती है. या तो वो स्कार में कन्वर्ट हो जाएगा या तो बहुत बड़ा पिगमेंटेशन जैसे कि एक डिसकलर्ड पैच, जैसे कि ब्लैक पैच ब्राउन पैच डेवलप हो जाएगा. तो हम लोग अगर पिंपल्स को भी वैसे ही अगर स्क्वीज करते हैं वो कभी हील तो नहीं होगा, बट अगर इन्फ्लेमेशन थोड़ा और नीचे चला गया तो डेफिनेटली वो स्कार में कन्वर्ट हो जाएगा या तो वहाँ पर PIH हो जाएगा. PIH इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. पिंपल्स के जाने के बाद जो डिसकलरेशन रह जाता है उसी को PIH बोलते हैं. छोटा हो या बड़ा हो, यू शुड नेवर पॉप इट. So now the next myth is sunscreen is unnecessary on cloudy days. दैट इज ऑल्सो अनट्रू. इट्स अ मिथ. तो क्लाउड से यूवी रेज पेनिट्रेट होता है, ये विंडो पेन से यूवी रेज पेनिट्रेट होते हैं. तो ऐसा कोई भी दिन नहीं रहता जहाँ पर हमें सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए. हर एक दिन पे, विंटर्स हो, समर्स हो, क्लाउडी डे हो, सनस्क्रीन ऑलवेज बेनिफिशियल. उसके तो अगर हम घर पे भी होंगे तभी भी हमें लगाना चाहिए यस sunscreen? डेफिनेटली, क्योंकि विंडो के ग्लास के थ्रू भी सनरेज पेनिट्रेट करते हैं. आप जब Okay. मोबाइल के सामने भी रहते हो तो उसमें भी तो ब्लू रेज, इंफ्रारेड रेज आती है, तो वो भी डैमेज करती है. आजकल के इनफैक्ट सनस्क्रीन्स आ गए हैं जिसमें ब्लू रे प्रोटेक्शन, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन रहता है. तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए.
Now the sixth myth is higher SPF provide better protection. Again, that is partly true. Hmm. SPF 50 always provides better protection than SPF 30 and 15. आजकल मार्केट में 80, 100, 110 SPF भी आ गए. Okay. एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, द हायर द SPF थोड़ा इरिटेशन ज्यादा होता है. अच्छा. अगेन मैं प्योरली कॉस्ट वाइज बताऊंगा. सी 50 SPF डेफिनेटली अगर एक ही कंपनी से आप ले रहे हो तो उसका SPF 50 इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव देन SPF 30. तो अभी किसी के पास अगर दिक्कत होती है SPF 50 खरीदने की या तो बजट के बाहर जाता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि SPF 30 अब लगाओ, बस उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दो. एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पेशली इंडियन स्किन के लिए. इंडियंस इतना एक्सेसिव प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते. सनस्क्रीन एक लौती चीज़ रहती है जो 2 फिंगर यूनिट लगानी चाहिए. बट Okay. आप जब 2 फिंगर यूनिट लगाते हो तो इतना ज़्यादा क्रीम हो जाता है, और स्पेशली जब टिंटेड सनस्क्रीन रहता है तो आप पूरे वाइट दिखोगे. Okay. तो इसलिए उतना नहीं लगा सकते, इसलिए हम फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन बोलते हैं. जैसे कि तुरंत नहाने के बाद, 2 आवर्स आफ्टर दैट, 2 आवर्स आफ्टर दैट. तो अगर SPF 50 हम लोग बोलेंगे सिर्फ 2 ही बार लगाना है, तो SPF 30 आप 3 या 4 बार लगा सकते हो. एंड ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अप्लाई करोगे तो उतना जल्दी ख़त्म हो जाता है. आप थोड़ा लोशन बेस ले सकते हो, जिससे वो प्रोडक्ट आप ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो. Now the next myth is acne only affects teenagers. दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू. जो टीनेजर्स में जो एक्ने रहता है वो प्यूबर्टल एक्ने, यस वो एक टाइप है. बाकी बहुत सारे रहते हैं. जैसे कि एक रहता है एक्ने टार्डा जो अडल्ट स्किन में होता है. देन ऑफ कोर्स सभी ने सुना होगा जो हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ. PCOS जो आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, उसकी वजह से भी एक्ने होता है. जो फ्रीक्वेंट जिम गोअर्स रहते हैं वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर जो अडल्ट्रेटेड थोड़ा रहता है, क्रिएटिन लेते हैं कंटिन्यूसली, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स रहते हैं, तो उन सब में भी एक्ने बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और वो यूजुअली 18 के बाद ही दिखता है. So Okay. again, this is definitely a myth where acne only happens in teenagers. It's not true. Now the next myth is you must use many different products for good skin care. कि मैंने ये देखा है कि काफी लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते रहते हैं. in some sense it is untrue. ये completely मैं इस चीज़ को myth नहीं बोलूँगा. Okay. एक आप एक स्किन केयर रिजीम बना रहे हो जिसकी नॉर्मल स्किन रहती है. अगेन वो जो प्रोडक्ट्स जो रहते हैं आप कहाँ से ले रहे हो, आपका बजट कितना है, उस पे रहता है. तो समवन who's not allocated a good amount of money for skin care, तो 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है वो है सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग, मॉइस्चराइजर एट नाइट, एंड अ गुड फेस वॉश. आई मीन गुड फेस वॉश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना कोई जेंटल क्लेंजर यूज़ करना है. अगर नॉर्मल स्किन है, थोड़ा ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश. ये these 3 things usually comprise your entire skin care. Of course, विथ एजिंग जैसे कि लोग रेटिनॉल ऐड करते हैं अपने डेली रूटीन में, विटामिन सी सीरम ऐड करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऐड करते हैं, टोनर ऐड करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सी दीज प्रोडक्ट्स शुड कम फ्रॉम अ गुड कंपनी. इफ दे डोंट, वो स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे. तो इवन इफ यू स्पेंड 200-300 फॉर दी सीरम्स, क्योंकि आज के ज़माने में कहीं पे बहुत ज़्यादा चीप भी मिल जाते हैं ये सीरम. Okay. दे आर नॉट गुड एट ऑल, वो तो untrue है, they are not effective at all. तो that 300-400 rupees is also a waste. Okay. So आप जैसे जैसे बजट एलोकेट करते हो वैसे वैसे आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड अ गुड क्लेंजर शुड बी बेसिक मतलब जो मतलब हर बार एक्सपेंसिव से बेटर है कि हम कम यूज करें बट अच्छे चीजें यूज करें. डेफिनेटली. Okay. इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ गुड brand of sunscreen, moisturizer, rather than buying 6 different things from a substandard company. Okay. Okay? Yes. So the last myth is all chemical based skincare products are harmful. Again, it's untrue. Okay. सबसे पहली चीज़ तो मैं since I'm an MD, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं. Our entire science is behind synthetically produced compounds, हाँ. most of it. Yes. तो chemicals
अगर रेगुलेटेड कॉम्पोजिशन में रहते हैं दे आर वेरी गुड. फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड इज अ केमिकल. मोस्टली हमारे जो भी केमिकल पील्स जो करते हैं दे आर ऑल केमिकल्स ओनली. तो जब रेगुलेटेड कॉम्पोजिशन उनका रहता है, एक फिक्स परसेंट रहता है, उसमें करते हैं तो दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल. हाँ डेफिनेटली सी विथ केमिकल्स किसी का स्किन अगर रिएक्ट कर देता है it might cause a reaction, but that could happen even with natural products. In general, chemicals, if given, prescribed, or even if used in procedures by a qualified dermatologist, 99.9% of the times it's always beneficial. I mean, that 0.1% could be because of some sort of reaction by the Yes, patient, but allergy that or is something. not under the patient's control nor under a doctor's control. But the only good part कि अगर वो reaction होता भी है, एक qualified dermatologist को पता होगा कि वो reaction को treat कैसे करना है. So that is the Okay. most important part. तो मतलब इसका मतलब है कि दे आर नॉट हार्मफुल, बट आपको Not आपके at all. फिजिशियन से अच्छे से कंसल्ट करके ही यूज करना चाहिए, नॉट बिकॉज Definitely. सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया और यूज करे जा रहे हैं. Especially not from social media, Right. because वो बहुत ही ज़्यादा false intention से बेचते हैं, या तो किसी कंपनी से they're getting money for advertisement. They have no idea what they're promoting, राइट. but सिर्फ उनको देख के लोग ले लेते हैं and they might have to bear the consequences because of it. ओके, दैट वाज ग्रेट. अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं. सेकंड पार्ट इज, क्या तू बता सकता है कि स्किन केयर में ऐसी क्या कौन सी कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जिससे अननोइंगली वो अपने स्किन को हार्म कर रहे हैं? कुछ बता सकता है? फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कुछ लोग दिन भर अपना फेस वॉश करते रहते हैं, थिंकिंग कि कुछ वो शायद गोरे बन जाए या अच्छा उनकी स्किन में ग्लो आ जाए. लाइक क्या वो सच है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, ये चीज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है मेरे प्रैक्टिस में. सी, फेस वॉश इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग. ओके. फेस वॉश का कॉन्टैक्ट पीरियड कितना रहता है फेस के साथ? 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स कोई 3 मिनट रखेगा, उससे ज़्यादा रखता है. अगर 3 मिनट में ही सारी बीमारियाँ चली जानी थी तो आज ये इंडिया में $2 बिलियन मार्केट नहीं रहता स्किन केयर. राइट. राइट. ये फेस वॉश भी बहुत अलग अलग प्रकार के रहते हैं मार्केट्स में. राइट. जो सबसे ज़्यादा कॉमन फेस वॉश जो लोग यूज़ करते हैं वो मेंथॉल चारकोल ये वाले फेस वॉश यूज़ करते हैं. Okay. ये जो मेंथॉल चारकोल वाले फेस वॉश है ना, उनसे आप कपड़े भी धो सकते हो. ओके. ये हाँ. एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बट वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहते हैं. वो इतना फेस ड्राई कर देते हैं यू फील फ्रेश आफ्टर इट फॉर 2 मिनट्स. वो एक से परसेप्शन बन जाता है. बट ओके. वो पूरा ही आपका जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस जो करता है स्किन, वो पूरा ही हटा देता है. तो ऐसे में आपको जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है तो आपको उस चीज़ की एलर्जी आप डेवलप कर सकते हो. दूसरी चीज़, अगर आपको एक्ने है या तो एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें और एक्ने बढ़ जाते हैं. ठीक है. Okay. और तीसरी चीज़ है, ये इतने ज़्यादा हार्श रहते हैं कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आईज पे भी पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है ये लगाने के बाद. गलती से भी आँख में चला गया तो बहुत ज़्यादा जलन होती है. बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, यस, फ्रीक्वेंट फेस वॉश मतलब हर 1-2 घंटे में फेस वॉश यूज़ करके कुछ होने नहीं वाला. फेस वॉश यू कैन यूज़ इट 2 times a day, 3 times a day और मैक्स टू मैक्स 4 times a day. अगर आप नॉर्मल सिर्फ होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम है तो 2 times और 3 times a day इज मोर देन इनफ. अगर फील्ड वर्क है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो. बट ऑलवेज मेक श्योर टू यूज़ अ जेंटल क्लेंजर अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फेस वॉश करना पड़ रहा है तो. तो और क्या-क्या मिस्टेक्स आप लाइक आपने तो देखा होगा कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं सनस्क्रीन लगा के सो जाता हूँ या मेकअप लगा के गलती से सो जाता हूँ. तो क्या ये भी ऐसे चीज़ें अफ़ेक्ट करती है? और मैंने बहुत सुना है कि लोग जो आजकल मैं टीनेजर्स देखता हूँ, दे आर इंटू लाइक कि नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, बट अपना डाइट मेंटेन नहीं करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते. कैन यू एक्सप्लेन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल चलो मैं सबसे कॉमन मिस्टेक जो बताता हूँ आजकल. व्हेन आई सी पेशेंट्स, उनके दिमाग में ट्रीटमेंट रहती है कि ऐसे ही होना चाहिए. ओके. फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे पास एक्ने ट्रीट करने के लिए आता है, सर आप मुझे ट्रेटिन दे दीजिए, मुझे आप नियासिनामाइड दे दीजिए, मुझे आप माइक्रो नीडलिंग कर दीजिए. ओके. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उनको मेरी कुर्सी पे बिठा दूं और मैं सामने चला जाऊं. Now this is गूगल because
मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे जो लोग 13.05% अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, 13.025% अप्लाई करने की बोलते हैं, इर्रिस्पेक्टिव देख के कि कौन सी स्किन है, क्या स्किन टाइप है, वो लोग बोल देते हैं, लोग यूज़ करते हैं। नाउ 13.05% इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ अ रेटिनॉइड। ओके। तो वो अगर आप ओवरनाइट एप्लीकेशन, कोई लोग रहते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो स्किन जलने जैसा इफेक्ट आ जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, फोटो सेंसिटिव हो जाता है, धूप से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये एक है कि लोग सोशल मीडिया को देख के ज़्यादा ट्रीटमेंट हुँ, हुँ। फॉलो करते हैं रादर देन गोइंग टू अ प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। हुँ, दूसरी चीज़, आजकल लोग इतना ज़्यादा एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे लोग डिपेंडेंट है कि दे डू नॉट थिंक अबाउट देयर हेल्थ, की हुँ, दे हुँ। हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल एज़ वेल। राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पीने से सारी बीमारियाँ चली जाती है, बट पानी पीने से यस बहुत सारे टाइम हेल्प करता है राइट। along with the treatment. So if you don't change your lifestyle, drink plenty of water, don't exercise, you might get conditions like a lot of acne, हुँ, हुँ। acanthosis nigricans, जो ऐसे गर्दन जिनकी काली हो जाती है, यस, यस। जिनको बहुत ज़्यादा स्किन टैग्स आ जाते हैं। हुँ, हुँ। एंड यस, तो डाइट भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। सिर्फ़ प्रोडक्ट्स लगाते जाओ, अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, तो स्टिल यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स। सी डाइट किन चीज़ों में इम्पोर्टेंट है? अगर किसी को पीसीओएस रिलेटेड एक्ने है, उसमें डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट। किसी को एक्anthosis nigricans है, उसमें जिनको बहुत सारे स्किन टैग्स आते हैं, उसमें इट बिकम्स वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप जितना हेल्दी तरीके से वेट लूज़ करेंगे, उतनी आपकी स्किन डेफिनिटली बेटर होगी और ये सब के रिकरेंस कम हो जाएँगे। डाइट एक और चीज़ में हेल्प करता है, आपके फंगल इन्फेक्शंस और ये सब का रिकरेंस कम कर देता है। बिकॉज़ आप उतना ज़्यादा स्वेट करोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो तो स्वेटिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो मॉइस्चर रिटेन नहीं रहेगा वहाँ पर, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। राइट। और मैंने एक चीज़ मतलब नोटिस की है, कुछ लोग फेस को कंटिन्यूअसली हाथ लगाते रहते हैं। ये फेस को हाथ लगाना एक चीज़ में कॉमन रहता है, पिंपल्स। राइट। ओके, वो क्योंकि वो पिंपल थोड़ा इरिटेट करता है, तो बहुत लोग या तो उसको पॉप कर देते हुँ, हैं हुँ। या तो रब करते हैं। हुँ, तो वो तो डेफ़िनेटली नहीं करना चाहिए। हम लोग ने मिथ्स में भी एक्सप्लेन किया कि पॉप करने से कुछ भी राइट। अच्छा नहीं होता है, इनफैक्ट हुँ, सारी चीज़ें खराब होती है। दूसरी एक चीज़, हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिगरस तरीके से आप फेस को मसाज करते हो ना, फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, तो देयर आर चांसेस कि आप लेटर ऑन इन लाइफ यू डेवलप रिंकल्स, आई एम सॉरी, ओके। हाँ। पिंपल्स का बात हो गया, ये डेवलप रिंकल्स एंड लेटर ऑन इन लाइफ एज़ इन थोड़ा जल्दी। एवरीवन डेवलप्स रिंकल्स एज़ दे एज, इट्स अ साइन ऑफ एजिंग, बट अब बहुत ज़्यादा अगर मसाज कराते हो इन अ वेरी इर्रेगुलर वे एंड फैशन, you tend to develop wrinkles early on in life. So I hope this myth busting and mistake correcting session with Dr. Aditya Dharia help you understand your skin a little better. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको स्किन रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर आदित्य धारिया, जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। थैंक यू।